नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं आपको गौड़ के बारे में बताने वाला हूं। जिन लोगों को गौड़ आते हैं वो भी सावधान हो जाएं और जिनके परिवार में गौड़ हैं वो भी सावधान हो जाएं और उनको कैसे प्रसन्न किया जाता है यह भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि गौड़ कब गुस्सा हो जाते हैं और कब वो मान जाते हैं और कब वो प्रसन्न हो जाते हैं। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर यह जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन सावधान हो जाएं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूं कुछ बातें मैं आगे बताऊंगा, कुछ पीछे बताऊंगा। लेकिन अगर आपने कुछ बातें सही से नहीं समझी तो आपको उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा और वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे, जिससे कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही किसी और को अच्छा लगेगा। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इस वीडियो को समझना है कि इसमें बताया क्या जा रहा है और आपको क्या करना है, जिससे कि आप पे गौड़ राज की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा बनी रहे। तो आपको क्या करना है यह मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ जिन लोगों को गौड़ की सवारी आती है। सवारी आने का मतलब यह होता है कि जिन लोगों को गौड़ आते हैं। तो यह बात तो आप समझ गए होंगे कि गौड़ आने की सवारी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लोग होते हैं जिनको गौड़ आते हैं तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है और कैसे उनको रहना पड़ता है। फर्स्ट नंबर सावधानी है उनके लिए, पराई स्त्री या पराई लड़की के साथ संबंध बनाने से गौड़ राज गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें सदा पाप के भागी समझते हैं और दंड देते रहते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना है और पराई लड़की की तरफ नहीं देखना है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कृपा करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि और महत्वपूर्ण है। जिनके घर में और जिनको सवारी आती है उनको ज़्यादातर विशेष ध्यान देना होगा इस बात पे कि आपको अगर मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो आपको आज से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गौड़ परिवार में या फिर गौड़ समाज में दारू मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि इसलिए आपको माना जाता है कि वो शिव जी के चेला होते हैं और शिव उनके गुरु होते हैं। इसलिए वो कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और उनके जो सेवक होते हैं उन्हें भी कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे गौड़ परिवार ज़्यादा से ज़्यादा उन पर कृपा बरसाते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देते रहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनको क्या पसंद है। उनको पसंद ये सब चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ उनको है पसंद एक जनेऊ और एक बीड़ा, और आपने देखा होगा गांजा। ज़्यादा से ज़्यादा गौड़ परिवार गांजा पीते हैं और पान आपने सुना होगा, उसे हम बोलते हैं पान। आपको उसको बीड़ा बोलते हैं, उसे बीड़ा भी बोलते हैं, पान भी बोलते हैं। तो आप उसे चढ़ा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। एक नारियल चढ़ाने से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। आप किसी भी देवी देवता को मनाने चाहें तो उसे नारियल तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन गौड़ के लिए जनेऊ ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और पान माना जाता है और बसेता माना जाता है। अगर यह चीज़ें आप गौड़ को चढ़ा देते हैं तो आप वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। और जो लोग गौड़ को मानते हैं उन्हें अपने इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विशेष यह बात मानी जाती है कि गौड़ एक बात को मानता है कि जो इंसान किसी के साथ गलत नहीं करता है और किसी से गलत व्यवहार नहीं बनाता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उससे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं गौड़। तो आपको इस बात को विशेषकर ध्यान देते रहना चाहिए। और जिनको सवारी आती है उन्हें साल में एक बार गंगा नहाने ज़रूर जाना चाहिए और अपने गौड़ को भी साथ में ले जाना चाहिए। इससे आपके गौड़ की सवारी आप पे आती रहेगी और आप पे कोई भी असर गलत नहीं पड़ेगा और साथ में आप पे वो प्रसन्न रहेंगे। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और ना ही कोई ही दिक्कत आएगी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि गौड़ परिवार को बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या रखते हैं।
ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। जो लोग ईर्ष्या रखते हैं उन्हें कभी भी गौड़ परिवार सुखी नहीं रख सकते हैं और उन पे कष्ट देते रहते हैं। इसलिए आपको विशेषकर इस बात को मानना होगा और आपको जान लेना चाहिए कि गौड़ परिवार को अगर प्रसन्न रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देना है और किसी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा है किसी का तो आप वहाँ से निगाहें फेर लें और वहाँ से चले जाएं और कहें कि हे भगवान जी, मैं इसका बुरा सोच रहा हूँ, यह सोच हमारी बदल जाए और उसके बारे में हम अच्छा सोचना चालू कर दें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगा कि गौड़ परिवार आपसे जो रुष्ट होने वाले थे वो प्रसन्न हो जाएंगे कि इसने हमसे कुछ कहा तो है कि हमारी यह आदत सुधार दो। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई दिक्कत आएगी। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, महीने में 1-2 महीने में या फिर 1 साल में आपको कभी भी अगर आप चाहें तो खीर अठवाई ज़रूर खिलाते रहें, क्योंकि उन्हें खीर अठवाई बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा से ज़्यादा आप यह ज़रूर करते रहें। और अगर एक बात मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो लोग कथा बचवाते हैं या फिर 5 कन्याओं का भोजन करवाते हैं या फिर वहाँ पे जाके भजन कीर्तन करवाते हैं, तो इससे गौड़ बाबा परेशान नहीं करते किसी को और ज़्यादा से ज़्यादा उन पे प्रसन्न रहते हैं और परिवार में बरकत होती है, धन संबंधी समस्या नहीं आती हैं, भूत प्रेत उन्हें नहीं लगते हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो गौड़ परिवार आप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और आप पे कृपा बनाए रखेंगे। आप इस बात को विशेषकर अपने दिमाग में रख लें कि अगर गौड़ परिवार को खुश रखना है तो आपको इन बातों का ध्यान करना होगा।